सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। बतख सालों से सोया नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये जब भी सोने जाता तभी मरे हुए अलार्म भी इसे जगा देते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बेचारा बतख जैसे ही सोने जाता वैसे ही ये अलार्म बजने लगता था, खेलेगा फ्री फायर। चाहे भले क्यों न रात के 1 ही बज रहे हों। ऐसे तो नहीं होता है। बतख इस घड़ी को अंदर रख देता है, पर ये यहाँ भी शांत नहीं होती है। ये देख, बतख इस बार घड़ी को दूर फेंक देता है। इससे भी अलार्म घड़ी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब तू गया बेटा। तभी बतख इस घड़ी को बाहर फेंकने जाता है, बहन का। पर घड़ी वापस लौटकर इसके अंदर घुस जाती है। बतख इसे निकालने के चक्कर में अपना सामान ठोकने लगता है। बाप रे। काफी मेहनत के बाद बतख घड़ी को बाहर निकाल लेता है और चैन की नींद सोने जाता है। बच गया साला। पर इसका बेड भी किसी से कम नहीं है। ऐसा मत करो मेरी जान। और ये भी आधी रात को डिस्को लाइट बना देता है। हे प्रभु। गबरू का खाना कोई एक एक करके चुराने लगता है। भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना भाई। आप दो ना। तभी गबरू उसे बाबा जी का लोला थमा देता है। खाएगा केला। गया। मैं जानता हूँ। धोखा दिया ना। गबरू बतख को खींचकर काम पे ले जाता है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। बतख काम करने के डर से कुल्हाड़ी तोड़कर गबरू को दे देता है। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। तभी गबरू कुल्हाड़ी को एक ही डोले में ठिक कर देता है। तभी साला ये बतख गबरू का पिछवाड़ा उड़ा देता है। बाप रे। ये देख, बतख चुपचाप आरी ब्लेड से पेड़ काटने लगता है और पेड़ सीधा गबरू पर आकर गिरता है। पीछे देखो, पीछे। ये देख, गबरू का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। तेरी बहन का। तभी ये दोनों रेलगाड़ी लेकर एक दूसरे को दौड़ा लेते हैं। हिलाते रहो जितना हिलाना है। गबरू बतख का सिस्टम लाल कर देता है। बैगन। ये देख, बतख आगे जाकर गबरू पे कोयला गिरा देता है। गजब। तभी गबरू 80 की स्पीड से ट्रेन में घुस जाता है। दिहाड़ी लगा जा। नालायक चूसे खेती बाड़ी कर रहे थे आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और मुर्गी खेतों में बीज डाल रही थी। सभी चूजों ने जुगाड़ लगाकर पानी डाला। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। गरीब मुर्गी पैसे कमाने के लिए फसल को मार्केट में बेचने गई। लुट गया माल, लुट गया 10 का 2 किलो तड़कता भड़कता माल है। यह शुअर नाच गा रहा था, लेकिन मुर्गी को देखते ही पेट दर्द का नाटक बनाया आज मैं मर गया भैया। और सब्जी खरीदने से मना किया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुर्गी की सब्जी नहीं बिकी तो यह बत्तख के पास गई। बत्तख साला भी टोपीबाज निकला। यह भी पेट दर्द का नाटक बनाया। ये क्या बात करता है यार। इन दोनों को सब्जी फ्री में चाहिए थी, इसीलिए दोनों नाटक बना रहे थे। मुर्गी को उनके प्लान के बारे में पता चला। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो मुर्गी ने भी अपना दिमाग लगाया। अगले दिन मुर्गी ने अपने घर में टेस्टी पकवान बनाया और शुअर बत्तख को भी इनवाइट किया। रोटी खा लो। जैसे ही दोनों कमीने आए, मुर्गी ने दोनों को पेट